अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उर्दू कहानी घर में खुशामदीद। आज की कहानी का नाम है 1 2 3 पार्क की सैर। और ये कहानी सुनाएंगे आपको दो प्यारे प्यारे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको कहानी सुनाने आया हूँ। मेरा नाम है आमिर और ये है मेरी छोटी बहन ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। जब हम गए थे 1 2 3 पार्क अपने प्यारे दोस्त ज़राफ़ा के साथ, और हुआ था ज़राफ़ा के साथ एक हादसा। वो क्या, हम आपको बताते हैं। तो भाई हम सबके सब स्कूल की बस में भर के हम जानवरों को लेके गए 1 2 3 पार्क। शेर भी था, हिरन भी था, मगरमच्छ भी, कोआला भी, पांडा भी, ज़ेब्रा भी और बंदर और गधा भी। और हम सब ने जाके 1 2 3 पार्क में खूब मज़े किए। पार्क में जाके मज़े करना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। प्यारी प्यारी घास के ऊपर चलना और मज़े मज़े की चाय पीना, चिड़ियों की आवाज़ें सुनना। भाईजान 1 2 3 पार्क तो मुझे भी बहुत पसंद है। मेरी दोस्त निम्रा भी तो वहाँ आई थी और हम गर्म हवा के गुब्बारे में भी बैठे थे। हाँ भाई, मैं कैसे भूल सकता हूँ जब मगरमच्छ ने रेलगाड़ी चलाई थी और 1 नंबर के डब्बे में वो, 2 नंबर के डब्बे में पांडा और इस तरह से 3 नंबर के डब्बे में हाथी मियाँ थे और 4 नंबर के डब्बे में खरगोश मियाँ और घोड़े मियाँ थे। जी भाईजान, और मेरा प्यारा सा ज़ेब्रा बैठा था 5 नंबर के डब्बे में बंदर के साथ। हाँ, और हिरन जो है वो 6 नंबर के डब्बे में बैठा था। जी हाँ ज़ैनब, तुम कैसे भूल सकती हो? लामा और कोआला भी तो थे 7 नंबर के डब्बे में, और ज़िराफ़ा बैठा था दूसरे बंदर भाई के साथ 8 नंबर के डब्बे में। और ये कौन है? सारस। अरे हाँ, ये भी तो था 9 नंबर में। वाह भाई वाह, इतने सारे जानवर 1 2 3 पार्क में कितने मज़े कर रहे हैं। मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं भी जाके रेलगाड़ी के किसी डब्बे में बैठ जाऊं। रेलगाड़ी चल रही है छुक छुक छुक, रेलगाड़ी चल रही है छुक छुक छुक, रेलगाड़ी चल रही है छुक छुक छुक। और इस तरह ट्रेन के अंदर बैठकर हम लोगों ने पूरे 1 2 3 पार्क की खूब सैर करी थी। चकाचक चकाचक चकाचक। जी भाईजान, और वो गर्म हवा का गुब्बारा, वो कितना मज़ेदार था। हाँ भाई, वो गुब्बारा तो बहुत ही शानदार था, लेकिन उसके बाद जो हमारे बेचारे ज़राफ़े के साथ हुआ वो तो सही नहीं था। मुझे बहुत अफसोस हुआ वो सब कुछ देखकर। ओहो, ऐसा क्या हो गया था ज़राफ़े के साथ जो सब लोग वो वाक़या याद करके उदास हो रहे हैं? हमें भी तो पता चले। जी भाईजान, आपको याद है क्या हुआ था? जरा मुझे फिर से तो याद दिलाएं। ज़ैनब, तुम्हें याद है 1 2 3 पार्क में एक ज़बरदस्त सा अजायब घर है? बस ज़राफ़ा वहीं चला गया, और जब वहाँ से लौटा तो ट्रेन जा चुकी थी और सारे जानवर उसमें बैठकर अपनी अपनी मंजिल को रवाना हो गए थे। कुछ लोग गर्म हवा के गुब्बारे की तरफ चल पड़े थे और कुछ लोग हवाई जहाज़ की सैर के लिए। गेंडे मियाँ, बड़े भैया पांडा और उनके साथ साथ बंदर हवाई जहाज़ की सैर को निकल गए। बंदर तो शरारती हैं, वो हवाई जहाज़ से लटक रहे थे और छोटे पांडा, ज़ेब्रा और छोटे बंदर मियाँ को लेके गर्म हवा के गुब्बारे की सैर कर रहे थे। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि ज़राफ़ा कहाँ है। बस फिर क्या था, वक्त गुजरता जा रहा था और ज़राफ़ा हमें ढूंढ ढूंढ कर घबराता जा रहा था। वो कभी इधर देखता कभी उधर, लेकिन उसको कहीं हम ना मिले। बेचारा ज़राफ़ा तो किसी कोने में बैठ के रो रहा होगा ना। हाँ ज़ैनब, तुम्हें याद नहीं है कि वो कैंटीन चला गया था और वहाँ जाके वो रो रहा था? बस अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने उसे ढूंढ लिया, वरना तो उसकी अम्मी से बड़ी डांट पड़ जाती। ये तो बहुत फिक्रमंदी की बात है, लेकिन इन लोगों ने ज़राफ़े को ढूंढा कैसे होगा? इतने बड़े पार्क में ज़राफ़ा कैसे मिला होगा? प्यारे बच्चों, खुदा न खास्ता अगर आप कभी खो जाते हैं तो आप अपने अम्मी अब्बू को किस तरह से ढूंढते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे आपके खोने के बाद अपने अम्मी अब्बू को फ़ौरन ढूंढ पाएँ? अगर कुछ है तो ज़रूर हमें बताइएगा ताकि हम भी अपने दोस्तों को बता सकें। भाईजान, लेकिन हमने ज़राफ़े को ढूंढा कैसे था? ज़ैनब, तुम्हें याद है कि हमने पार्क जाने से पहले अपने अम्मी अब्बू के फ़ोन नंबर
अपने हाथों में बांध लिए थे ताकि अगर हम गुम हो जाएं तो हम उनसे एक दूसरे को बता सकें कि हम कहाँ हैं। जी भाईजान, मुझे याद है वो प्यारे प्यारे ब्रेसलेट जो अम्मी ने हमें खरीद के दिए थे, वो सब दोस्तों ने बांधे थे ना। ज़ैनब, वही वाले ब्रेसलेट अम्मी ने जो हमें पहनाए थे वैसे एक ज़राफ़े की अम्मी ने उसकी टांग में भी बांधा था और उसी की वजह से ज़राफ़े को ढूंढने में आसानी हुई। वाह भाई बच्चों, ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका ढूंढ निकाला है आमिर और ज़ैनब की अम्मी ने कि अपना फ़ोन नंबर अपने बच्चों के हाथ पे लिख के बांध दिया जाए। ज़ैनब, तुम्हें पता है ज़राफ़े के साथ हुआ क्या था? असल में जब वो रो रहा था तो वहाँ पर अरे ये क्या, लगता है ये जिराफा खो गया है। अरे इसके पैर में क्या है? ओह, इसकी अम्मी का नंबर, चलो उन्हें कॉल करता हूँ। मौजूद एक गार्ड ने उसको रोते हुए देख लिया और फिर उसकी नज़र पड़ी उसके पाँव में बंधे हुए फ़ोन नंबर पर। तो उसने फटाफट उसे उठाकर उसकी अम्मी को कर दी कॉल। उसकी अम्मी ने फ़ौरन से टीचर और बाकी अमले को मुत्तला किया और बस के अंदर मौजूद सारे जानवरों की लिस्ट चेक की गई और वाकई ज़राफ़ा गुम था। बस फिर हवाई जहाज़ था या रेलगाड़ी, हर जगह हर तरह से ज़राफ़े को ढूंढा गया और फिर वो कैंटीन वाली जगह पे छोटे बंदर मियाँ जो हवाई जहाज़ से लटक रहे थे उनको नज़र आ ही गया। इतने में ज़राफ़े की मम्मा भी पार्क पहुंच गईं और वहां मिलके ज़राफ़े को बहुत प्यार किया और खुश हुईं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कहाँ चले गए थे? ऐसे मत गुम हो जाया करो, सबके साथ रहा करो। मम्मा भी वादा करता हो तो कभी नहीं जाओ। जी हाँ, खुश तो हम भी बहुत हुए थे अपने प्यारे दोस्त ज़राफ़े की सही सलामत वापसी पर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाईजान, हम सब बहुत खुश हुए थे। हाँ, वाकई खुश तो मैं भी हूँ कि ज़राफ़ा मिल गया। अगर खुदा न खास्ता वो गुम ही रहता तो ज़राफ़े की अम्मी तो बहुत ही ज़्यादा रोती। ये हाथ में फ़ोन नंबर बांध लेने वाला आइडिया तो बहुत ही ज़बरदस्त है। कोई मुझे भी सिखा दे ये ब्रेसलेट कैसे बनेगा। भाईजान, मैं चाहती हूँ कि हम लोग फिर एक बार 1, 2, 3 पार्क चलें। क्या आप मुझे ब्रेसलेट बनाने का तरीका फिर से याद दिलाएंगे? ज़ैनब, जो ब्रेसलेट अम्मी ने हमें ख़रीद कर दिया था उसे तो हम घर में भी बना सकते हैं। तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले तुम्हें लेना है फोम और उसमें नाप कर काट लेनी पतली पतली सी पट्टियाँ। अब इनके ऊपर अपनी मर्ज़ी से जो चिपकाना चाहो खूबसूरती के लिए चिपका लो, बटन लगा लो, नग लगा लो, अपनी मर्ज़ी के रंगों के साथ इसको बना लो और फिर उसे पलटकर उसके ऊपर एहतियात से किसी ना मिटने वाले पेन से अपने अम्मी अब्बू का फ़ोन नंबर लिख लो और जब वो फ़ोन नंबर लिख लो तो ब्रेसलेट को कर लो ग्लू से या किसी बटन से बंद। जब उसे बंद कर लोगी और उसकी ग्लू सूख जाएगी तो तुम उसे जब भी चाहोगी अपने हाथ में पहन सकती हो। और जब भी कभी तुम्हें घर से बाहर निकलना हो, याद से अपना ये ब्रेसलेट अपने हाथ में डाल के निकल जाओ ताकि कभी कोई भी परेशानी हो तुम्हारे पास राब्ता मौजूद रहे। अरे वाह भाई, वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताया है आमिर ने हमें ब्रेसलेट बनाने का। मैं तो ज़रूर बनाऊंगी अपने लिए ब्रेसलेट। प्यारे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप भी बनाएं ये प्यारे प्यारे से ब्रेसलेट अपने अम्मी अब्बू के फ़ोन नंबर के साथ और उनकी तस्वीरें हमें ज़रूर भेजें। हाँ तो बच्चों, अब हो रहा है एक और मज़ेदार कहानी का इख्तिताम। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगले हफ्ते के लिए उर्दू कहानी घर को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।